कि जो है M2M जो हमारा जो है कम्युनिकेशन है, M2M का मतलब क्या है? कल हमने जो है देखा M2M का मतलब होता है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। तो इसके तीन डोमेन है। इसका जो आर्किटेक्चर होता है M2M का आर्किटेक्चर होता है, इसमें तीन डोमेन होते हैं। कल हमने उसको जो है पढ़ा M2M डिवाइस डोमेन, M2M नेटवर्क डोमेन, M2M एप्लीकेशन डोमेन। ये जो तीन डोमेन है वो उसका आर्किटेक्चर हम लोगों ने कल जो है देखा। तो आर्किटेक्चर में हमारा जो है क्या था, पहले जो है हमारा सबसे ऊपर जो आर्किटेक्चर में सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो हमारा क्या था, M2M एप्लीकेशन लेयर, जिसमें हमारे एप्लीकेशन का जो है कोलाबोरेशन और बहुत सारी चीजें जो है थी। आज हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या था जो है M2M नेटवर्क डोमेन। नेटवर्क डोमेन में जो है हम देख रहे थे कैसे हमारी कनेक्टिविटी बनती है कंप्यूटर के द्वारा, और जो आईटी और भी जो भी फिजिकल डिवाइसेस अटैच हो रहे थे, सेंसर हो, चाहे वो एक्यूरेटर हो, चाहे सेंसर हो, चाहे अदर जो है स्मार्ट डिवाइसेस हो इलेक्ट्रॉनिक, जो आपस में कनेक्ट किसके थ्रू हो रहे हैं, किसी ना किसी जो है हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या था, किसी ना किसी के जो है किसी ना किसी जो है इंटरनेट के माध्यम से वो सारे कनेक्ट होते थे। तो हमारा जो दूसरा जो है डोमेन था वो क्या था हमारा, M2M नेटवर्क डोमेन। तो नेटवर्क डोमेन में हमारी कनेक्टिविटी का वर्क होता था। और तीसरा हमारा जो डोमेन था वो क्या था, M2M एप्लीकेशन डोमेन। तो ये जो तीन डोमेन थे ये आपस में हमको जो आर्किटेक्चर इसका है, आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की संरचना हो। जैसे हमारा जो है हमारे शरीर की एक संरचना है, जैसे आगे हमारा कहाँ पे क्या, जैसे किसी का हैंड कहाँ पे होना है, किसी का जो है आई कहाँ पे होना है, किसी का माउथ कहाँ पे होना है। तो ये हमारा एक फिक्स आर्किटेक्चर है ना, कि हम कौन सी चीजों को किस लेयर पे रखेंगे। उसी तरीके से किसी भी जो है थ्योरम का जो है एक आर्किटेक्चर होता है कि किस प्रकार से उस थ्योरम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हमारा डिवाइस का कनेक्टिविटी होता है, कैसे हम आगे उसको ले जाके जो है हम उसके जो है इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो जो हमारा M2M कम्युनिकेशन होता है, M2M का मतलब मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में जरूर आना है। तो M2M कम्युनिकेशन में हमने जो बताना है वो आर्किटेक्चर, कल हमने क्या देखा कि कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, क्या होता है और इसके आर्किटेक्चर मॉडल क्या है। अब हम आज इसका देखेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, M2M में जो है हम तीन चीजों को कंसिस्ट करते हैं। M2M डिवाइस कम्युनिकेशन डोमेन में जो पहला हमारा जो था वो क्या था, M2M डिवाइस कम्युनिकेशन में। तो इसमें हम थ्री चीजों को कंसिस्ट करते हैं। देयर आर थ्री एंटिटीज। वो कौन कौन सी हैं, फिजिकल डिवाइसेस, कम्युनिकेशन इंटरफेसेस एंड गेटवे। Communication interface is a port of subsystem which receive an input from the one end and send to data to another end। यहाँ पे हमारा क्या होता था, फिजिकल डिवाइसेस होती थी और कम्युनिकेशन रेफरेंस गेटवे जो है, जो एक सिस्टम को, मतलब दो सिस्टम, अगर दो कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हुए हैं तो एक एंड से जो है ट्रांसफर होता था डेटा और दूसरे एंड पे जो है हमारा डेटा क्या होता था, रिसीव होता था। तो ये जो है हमारा क्या है, M2M डिवाइस, इसका जो वर्क है वो क्या है, एक एंड से डेटा हमारा ट्रांसफर होना और दूसरे एंड पे हमारे डेटा को जो है क्या करना, कलेक्ट करना। अब हमारा जो दूसरा जो है डोमेन था वो क्या था, M2M नेटवर्क डोमेन। इट कंसिस्ट M2M सर्वर। ये किस चीज को कंसिस्ट करता था, M2M सर्वर को। M2M सर्वर का मतलब मशीन टू मशीन का सर्वर, जो जहां पे इंफॉर्मेशन हमारा गैदर होता था वहां से जो इंफॉर्मेशन कोई गेट कर रहा है, कोई जो है सेंड कर रहा है, जो सर्वर हमारा M2M का है वो किससे कनेक्ट होता था, नेटवर्क डोमेन से। तो M2M सर्वर डिवाइस आइडेंटिफाई मैनेजमेंट, मतलब कौन कौन से डिवाइसेस इससे कनेक्ट हैं, इसका जो मैनेजमेंट है वो किस डोमेन पे होता था, नेटवर्क डोमेन पे होता था। डेटा एनालिस्ट एंड डेटा एंड डिवाइस मैनेजमेंट सिमिलर टू IoT आर्किटेक्चर। जैसा कि हमने सिमिलर टू IoT का आर्किटेक्चर पढ़ा था, IoT का आर्किटेक्चर में कितने लेयर थे, 7। गुड इवनिंग अंकित पाल, गुड इवनिंग युवराज, गुड इवनिंग उपेंद्र, गुड इवनिंग। आप लोग को ये IoT समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं कोई चीज, क्योंकि इसको ये पूरा का पूरा थ्योरम है जिसको आपको समझना है, डेली बाई डेली एक एक चीज हम जो है पढ़ाएंगे। जैसे आप इंटरनेट में OSI का आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आर्किटेक्चर आप पढ़ेंगे।
अभी हम लोगों ने आईओटी का आर्किटेक्चर पढ़ा था जिसमें 7 लेयर थे, जैसे कि जो है ओएसआई लेयर में कितने लेयर थे, 7, पीडीएमटी स्पा, आप सभी लोग पढ़े हैं ना। तो उसी तरीके से सिस्को द्वारा जो है ये इसका जो आईओटी का आर्किटेक्चर दिया गया था वो सिस्को द्वारा दिया गया था, और वो जो आर्किटेक्चर दिया गया था वो किसके द्वारा, आईएसओ के द्वारा। तो ये हमारा जो है ये हमारा आज जो हमारा जो टॉपिक है वो हम जो है आज पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट टूल्स। कौन कौन से हमारे सॉफ्टवेयर हैं, किसके लिए डेवलपमेंट टूल्स, किसका डेवलपमेंट टूल्स, एम टू एम कम्युनिकेशन का, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एम टू एम कम्युनिकेशन। एम टू एम कम्युनिकेशन में अब पहला हमारा जो एग्जांपल है, एग्जांपल हम एम टू एम कम्युनिकेशन का ले रहे हैं। एम टू एम कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट टूल्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं और उसको डेवलपमेंट करने के लिए कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, उसी के बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ जो है टूल्स दिए हैं, एम टू एम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर फॉलोज। एम टू एम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट टूल्स आर फॉलोज, मतलब एम टू एम का मतलब क्या हो गया, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। इसको डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं उसके लिए हमारे पास कुछ लिस्ट है। वो लिस्ट में पहला क्या है हमारा, मैंगो, दूसरा क्या है मैन इंस्पायरिंग, और तीसरा क्या है डिवाइस हाइव, और चौथा क्या है ओपन एम टू एम प्रोटोकॉल टूल्स एंड फ्रेमवर्क। तो ये 4 टूल्स हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा आज जो है डिस्कस करेंगे, और आपको जो है समझ में जो है आएगा। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ रही है चीजें। और भी लोग लाइव नहीं है, जो भी लाइव नहीं है वो कम से कम लाइव आके थोड़ा मैसेज कर दिया करे, जिससे पता चल जाए हाँ कि आप जो है मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। अगला आपका जो है मैंगो। तो मैंगो इज ए सोर्स, ओपन सोर्स जैसे होता है ना, ओपन सोर्स हमने कई बार जो है ऐड किया है ये अपना, चूंकि पाइथन भी हमारा ओपन सोर्स है। तो जो ये मैंगो है, मैंगो इज एन ओपन सोर्स एम टू एम बेस्ड सॉफ्टवेयर। ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, किसके बेस पर है, एम टू एम, किस पे, एम टू एम जो है बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और इसको जो है इट सपोर्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हो, एक नहीं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, कोई फिक्स नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म होगा उसका और उसी पे वो सपोर्ट करेगा। इट कैन सपोर्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, डेटाबेसेस, मेटा पॉइंट्स, यूजर डिफाइंड इवेंट्स एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो जो हमारा मैंगो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, ओपन सोर्स होता है, और इट कैन जो है परफॉर्म ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, मल्टीपल डेटाबेस आप सभी लोगों ने पढ़ा है। डेटाबेसेस आप सब लोगों ने पढ़ा है, और डेटाबेस जो है क्या होता है ये हमने आपको पहले ही बताया है, तो यहाँ पे मैं आपको वो चीज अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो मेटा पॉइंट, यूजर डिफाइन इवेंट्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कोई चीज इंपोर्ट करना, इंपोर्ट मतलब कोई चीज जो है जैसे अपलोड और डाउनलोड होता है ना, वैसे कोई चीज इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना। पहले उसको आपने क्या कर दिया, एकत्रित कर लिया, फिर उसको क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये जो फंक्शंस हैं वो किसके फंक्शन है, वो कौन सपोर्ट करता है, हमारा जो मैंगो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एम टू एम बेस्ड। किस बेस पे है वो, एम टू एम बेस्ड। अब हमारा दूसरा है मैन इंस्पायरिंग, दूसरा क्या है, मैन इंस्पायरिंग। तो मैन इंस्पायरिंग हमारा क्या करता है, मैन इंस्पायरिंग इज फ्रॉम एम टू एम लैब इज डेवलपमेंट टूल्स। ये एम टू एम लैब का क्या है, एक डेवलपमेंट टूल्स है, क्या है, एम टू एम लैब का एक डेवलपमेंट टूल्स है, एंड सोर्स फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एम टू एम एप्लीकेशन, एंड सोर्स फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेशंस। और ये क्या है, एक तरीके का सोर्स है एम टू एम एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए। अब इसमें कुछ जो है देयर आर सम एप्लीकेशंस हैं जिसको हमको जो है हम ब्रीफ करेंगे। तो पहला क्या है, फ्लेक्सिबल मॉडलिंग ऑफ डिवाइसेस एंड देयर कॉन्फ़िगरेशन। पहला इसका जो फीचर है वो क्या करता है, फ्लेक्सिबल मॉडलिंग ऑफ डिवाइसेस। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, इट कैन बी चेंज, मतलब कुछ चेंज भी हो सकता है उसमें, कोई चेंज और मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं।
चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी हमको देता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी देने का मतलब होता है यही, कोई भी चीज जो है हम बहुत, अगर हमने कोई रूल बना दिया कि आप जो है इस तरीके से काम करेंगे, तो अगर उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, मतलब अगर कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम उसमें थोड़ा आपको ढील दे दें, कोई छूट दे दें, कुछ चेंजेस कर दें, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल मॉडलिंग ऑफ डिवाइसेस एंड देयर कॉन्फ़िगरेशन, तो जो हमारा ये मेन इंस्पायरिंग है, ये जो है हमारे डिवाइसेस की फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन करता, फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमारे कॉन्फ़िगरेशन में, डिवाइसेस के कॉन्फ़िगरेशन में। और तीसरा हमारा क्या है, कम्युनिकेशन, दूसरा हमारा क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन। और इसका वर्क क्या होता है, डिवाइस और एप्लीकेशन के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, डिवाइस एंड एप्लीकेशन। डिवाइस यहाँ कहने का मतलब यह है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या है, डिवाइस है। और प्रिंटर का जो है एक सॉफ्टवेयर, हम जो है ड्राइवर उसका डाउनलोड करते हैं या उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके माध्यम से हम प्रिंट करते हैं। हम प्रिंटर को थोड़ी जो है जाके वहां जो है बोलते हैं भाई प्रिंट कर, नहीं बोलते ना, हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको वहां पे प्रिंट पे क्लिक करते हैं, तो वो क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कर रहा है, उस हार्डवेयर डिवाइस को और हमारे बीच में क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन का वर्क कर रहा है। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन और डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस माध्यम से हो रहा है, यहाँ मेन इंस्पायरिंग के माध्यम से होता है, ये हेल्प करता है। अगला हमारा क्या है, वैलिडेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा। वैलिडेशन मतलब क्या होता है, जो आप डेटा डाल रहे हो, जैसे कोई चीज आप पासवर्ड डाले हैं, तो आप अपने मोबाइल में पैटर्न डालते हैं ना, तो पैटर्न पहले ही चेक कर देते हैं कि हमको ये इस तरह से हमारा मोबाइल ओपन होगा। अब आप जब दोबारा गलत डालते हैं तो कैसे समझ जाता है कि आप गलत डाल रहे हैं, तो वो जो एप्लीकेशन होता है वो आपके पैटर्न जो आप पहले डाले रहते हैं उसको क्या कर लेता है, लर्न कर लेता है, स्टडी कर लेता है कि अब यही पैटर्न पड़ेगा तभी हम जो है आगे एप्लीकेशन हमारा ओपन होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके का वैलिडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। तो वैलिडेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा, ये तो हो गया वैलिडेशन। नॉर्मलाइजेशन हमारा डेटा का वो होता है जहां पे हमारा डेटा का रिडंडेंसी ना हो, डेटा हमारा बार बार, जैसे हम जो है कोई मैसेज मान लीजिए कर रहे हैं किसी को, तो एक ही मैसेज 10 बार हो जाए। कभी कभी होता है ना कि हम कोई मैसेज करते हैं तो एक ही मैसेज 3-4 बार, 4 बार, 5 बार जा रहा है, तो वो क्या हो गया, रिडंडेंसी हो गया ना डेटा का। तो ऐसे अगर कोई फिजिकल डेटा, कोई सेंसर है, एक आदमी मान लीजिए सेंस किया, जैसे आपके दरवाजे पे लगा हुआ है सेंसर, एक व्यक्ति आया उसको सेंस कर लिया, अब वो क्या कर रहा है, डेटा का बार बार उसको सेंस करके आपको डेटा, वो चला भी, वो व्यक्ति चला गया लेकिन उस डेटा को क्या कर रहा है, बार बार जो है ट्रांसफर कर रहा है, तो वो डेटा का क्या हो जाएगा, रिडंडेंसी हो जाएगा। जहां पे डेटा आपको ये जो है ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा कि भाई डेटा कौन सा सही है, वहां पे व्यक्ति है भी कि नहीं है। तो ये इज नॉर्मलाइज्ड बाय, इसी को बोलते हैं डेटा का नॉर्मलाइजेशन। ये जो डेटा को जो है हम जो है वैलिडेट करके और नॉर्मलाइज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, नॉर्मलाइजेशन। तो हम उसको उसी को बोलते हैं। अमित वर्मा, राहुल वर्मा, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? गुड। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। तो ये हम आज ये जो हमारा काम होता है नॉर्मलाइजेशन और डेटा वैलिडेशन का, ये कौन करता है, मैन इंस्पायरिंग। अगला हमारा जो है लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज एंड डेटा रिट्रीवल फंक्शन। अब उस डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने का और रिट्रीव, मतलब उससे हम जब स्टोर कोई चीज होगा तभी तो हम प्राप्त कर पाएंगे, तो उस चीज को रिट्रीव मतलब स्टोर करने का और फिर उसको रिट्रीव करने का जो वर्क होता है वो भी कौन करता है, मैन इंस्पायरिंग। ये हमारे क्या है, डेवलपमेंट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, किसके रिगार्डिंग, एम टू एम कम्युनिकेशन का। जैसे हमारा मैन टू मैन कम्युनिकेशन, मान लीजिए हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसमें आज हमारा और आपका कम्युनिकेशन किस माध्यम से हो रहा है, किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और वो सॉफ्टवेयर क्या है, यूट्यूब के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो हमारी बात को कैसे पहुंच रहा है आप तक, हमारा जो है ये टेक्स्ट फाइल आप तक कैसे पहुंच रहा है, तो ये टेक्स्ट फाइल अलग तरीके से हमारा पहुंच रहा है, हम जो है इसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दे रहे हैं। हमारी जो वॉइस जा रही है वो हमारा जो है कैमरे के साउंड के माध्यम से जा रहा है, हमारा जो फेस आप तक जा रहा है वो कैमरे के माध्यम से जा रहा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है यूट्यूब,
वही सबको एक्सेस कर रहा है ना, कि कौन कैमरे कैमरे का जो है, जो हमारा फेस का डेटा आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो हमारा साउंड जा रहा है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो हमारा जो प्रेजेंटेशन फाइल बनी है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। और ये तीनों डेटा, मतलब हमारा टेक्स्ट भी चल रहा है, हमारा जो है ऑडियो भी चल रहा है, हमारा वीडियो भी चल रहा है। तो देयर इज ए मल्टीपल टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसको जो है परफॉर्म कौन करवा रहा है, यूट्यूब के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो ये यूट्यूब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू से जो है ये जो है इंटरफेस हमारा और आपका कम्युनिकेशन हो पा रहा है। ऐसे अगर कोई एक मशीन हो और दूसरा कोई मशीन हो, उन दोनों के बीच में अगर हमको कम्युनिकेशन कराना है तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा ये, अभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये हर एग्जाम्पल मैं आपको जो है ऐसे बता के बताता हूं जिससे आपके समझ में आ जाए। अभी मैंने जो यूट्यूब का एग्जाम्पल लिया, मुझे लगता है कि आपके समझ में अचानक से मेरे भी दिमाग में आ गया, तो मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया। अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो वर्क है वो क्या करता है, कौन, मैन इंस्पायरिंग। अभी तक क्या क्या किया, डेटा स्टोरेज किया, नॉर्मलाइज किया, वैलिडेशन किया और कम्युनिकेशन किया डिवाइस एंड जो है एप्लीकेशन में। फिर जो है क्या कर रहा है, डिवाइस कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा है। फिर अगला हमारा जो आ रहा है वो यूजेज ऑफ एसक्यूएल डेटाबेस, और कोई ना कोई डेटाबेस का हमको यूज करना होता है। जब भी हम किसी भी डेटा पे वर्क करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ डेटाबेस, वो जो रिकॉर्ड होता है, जैसे हम एटीएम से पर डे जो है कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने अकाउंट में, तो वो जो डेटाबेस मेंटेन कर रहा, बैंक का सर्वर कर रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं सेव होता होगा, कहीं ना कहीं उसकी एंट्री होती है। दिस इज कॉल्ड अ डेटाबेस। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। तो बहुत तरीके का डेटाबेस होता है। तो जो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिससे हम ये भी एक तरीके का जो है लैंग्वेज है। इसके बारे में आगे आप लोग जो है लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो थोड़ा ब्रीफ पढ़ेंगे, अभी बस आप ये समझ लीजिए एसक्यूएल मतलब होता है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। अगला हमारा क्या है, डिवाइस हाइव। डिवाइस हाइव ये आल्सो एक अनदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमको हेल्प करता है डेवलपमेंट में, किसके, ये मैन टू मैन कम्युनिकेशन में। ये क्या है, इट इज M2M कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। इट इज ए फ्रेमवर्क। ये क्या है, ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या, एक तरीके का, जैसे हम जो है जैसे आप लोगों ने जो है वो हम लोग का वो हुआ था ना कार्यक्रम, करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, तो सब में आप लोगों ने एक बनाया था फ्रेमवर्क। क्या, कौन सा फ्रेमवर्क बनाया था, सेल्फी फ्रेमवर्क। तो उस फ्रेम में आपने एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। अब उस फ्रेमवर्क में कोई ये नहीं फिक्स था ना कि जिसने बनाया वही उस फ्रेमवर्क में आ सकता है, कोई भी आ सकता है उस फ्रेमवर्क में, कोई भी डिवाइस आ सकती है, कोई भी जो है पर्सन आके फोटो ले सकता है। तो उसी तरीके से वो एक फ्रेमवर्क देता है, किसके लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। कौन, डिवाइस हाइव। डिवाइस हाइव इज M2M कम्युनिकेशन, मतलब उस कम्युनिकेशन के लिए एक फ्रेमवर्क हमको प्रोवाइड करता है। वो फ्रेमवर्क क्या है, डिवाइस हाइव इज ये M2M कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। It is an M2M platform and integration tools. It enables connecting devices to the IoT. और डिवाइस, IoT डिवाइसेस को आपस में क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, कनेक्टिविटी प्रदान करता है आपस में, जो है कौन, डिवाइस है। It include web-based management software and creates security rules-based e-network and monitoring devices. और ये जो है क्या करता है, वेब-बेस्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है, जिसमें हम सिक्योरिटी रूल्स बेस्ड ई नेटवर्क एंड मॉनिटरिंग डिवाइस का भी जो है इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मतलब जिसमें सिक्योरिटी रहेगा, ई नेटवर्क रहेगा, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं हम। The web software enable prototyping projects built and device have online test and find out the how it work. ये सारी चीजें हमारा जो है कौन कंप्लीट करता है, डिवाइस हाइव, जो हमको ई नेटवर्क प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? अगला हमारा क्या है, M2M प्रोटोकॉल्स टूल्स एंड फ्रेमवर्क।
अब प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं हमने पहले ही बताया, कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो जो है प्रोटोकॉल होता है। अब वो प्रोटोकॉल क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। OMA, LWM, M2M, OMA स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल। ये क्या है, XMPP, MQTT, OASIS स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ, ये सब हमारे प्रोटोकॉल्स का नाम है जो हम आगे इसको जो है आपको ब्रीफ करेंगे कि इसमें क्या चीजें होती हैं। वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ हिलिप्स, M2M इंडस्ट्री, ITU, 3GPP, ये सारे हमारे क्या हैं, प्रोटोकॉल्स। इसमें हमारा जो तीसरा आता है, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम आगे एक एक करके जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो है 4 डेवलपमेंट टूल्स थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं, किस कम्युनिकेशन के लिए, M2M कम्युनिकेशन के लिए। ओके, अब हम आगे आते हैं, अपना जो है जो दूसरा हमारा है एग्जाम्पल ऑफ IoT। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है IoT के एग्जाम्पल को हम थोड़ा 2-4 एग्जाम्पल, हमने वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन 2-4 एग्जाम्पल देंगे जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि IoT देयर आर राइट द सम एग्जाम्पल ऑफ IoT विथ फीचर्स एंड एप्लीकेशंस। तो इसमें हमने कुछ आपको जो है यहाँ पे हेडिंग के तौर पे दिखाया है, वियरेबल, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज, होम ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। ये 3-4 चीजें हैं जो हमारे जो है लाइफ को जो है थोड़ा सा इजी एंड एडवांस बनाती जा रही है आज के समय में। तो सबसे पहले वियरेबल स्मार्ट वॉच के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा और बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे होंगे। हाँ अंकित, IoT का नोट्स आपको मिल जाएगा कल परसों में, जो है पूरा जितना पढ़ाया जा रहा है इसको कलेक्ट करके एक PDF में बना के दे दिया जाएगा, परेशान मत होइए। अगला हमारा जो है ये है एग्जांपल ऑफ IoT यूजेज, वियरेबल डिवाइस एंड सच वॉचेज, ट्रैकर्स। जैसे हमारा होता है ना आज के समय में जो है बहुत सारे ऑनलाइन मिलते हैं, एप्पल का iWatch आता है जिसमें हम अपने फिटनेस का पूरा टेक्निक, हार्ट मॉनिटरिंग अपना कर सकते हैं, अपना जो है स्लीप मॉनिटरिंग एंड हार्ट मॉनिटरिंग, फिटनेस ट्रैकर उसमें होता है कि हम कितने फिट हैं, कितना चल रहे हैं पर डे, कितना हमारी कैलोरीज हैं, उसमें हमारे व्हाट्सएप के मैसेजेज आते हैं, हम कितना पढ़ रहे हैं उससे पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे व्हाट्सएप के जो है ट्रैक स्टेप, बहुत सारे जो है इसमें जो है चीजें होती है, ट्रैक स्टेप होता है, डिस्टेंस, कैलोरीज, बर्न एंड एक्टिव मिनट्स, मतलब आप एक दिन में कितना कैलोरी जो है प्राप्त कर रहे हैं। सर आप ऐप पर नोट्स ओपन नहीं होता है, कौन सा नोट्स नहीं ओपन हो रहा है उसको थोड़ा सा लिखकर भेज दीजिएगा। बाकी और सब तो नोट्स ओपन हो रहे हैं, कुछ हो सकता हो कुछ अपलोड सही से ना हो पाया होगा तो उसको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा कौन सा ऐप ओपन आपका नोट ओपन नहीं हो पा रहा है। तो हम ये बता रहे थे आपको कि ये सारी चीजें जो है हमारा आज के समय में आप लोग देखते होंगे, जो है स्मार्ट वॉच आता है ना ऑनलाइन, जो है अमेजोन पे और सब पे मिलता है, जो आपको बताता है कि आप एक दिन में कितनी कैलोरी जो है आप गेन कर रहे हैं और कितना जो है आप स्पेंड कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं और कितनी कैलोरी स्पेंड कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा स्मार्ट वॉच की वजह से होता है, जिसमें ये सारे सेंसर्स लगे होते हैं। वो कैसे प्राप्त करता है, तो यही सारी चीजों के बारे में हम इसको कल डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में। होप कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आया है तो इसको जो है लाइक करिए और जो है शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।